नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जो है राहुल गांधी गया जी जरूर गए, लेकिन वहां दशरथ मांझी के तस्वीरों पर जो है सिर्फ उन्होंने माल्यार्पण किया और लेकिन एक बार उन्होंने भारत रत्न की मांग को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं राजनीति करने गए हैं और उनको जो है जनता जान चुकी है। और तो क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। बिहार में नंबर 1 नहीं है, कार्रवाई हो रही है। जो भी क्राइम होती है उस पर कार्रवाई होती है। ये नहीं कि जो क्राइम करने वाले को ये करने मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को कुछ दे दो भाई, इन लोग भूखा है। पीछे रहो ना। अरे थोड़ा नीचे कीजिए यार, अपने में अव्यवस्थित हो जाता है। मांझी जी, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं, 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे भी किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। सर, मांझी जी कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं चाहिए। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा इंडिया में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जितने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। राहुल यादव से नरेंद्र मोदी को सरेंडर प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उसको सरेंडर कर देते हैं वो। देखिए, बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है। आप लोग सब जानते हैं। सर, क्राइम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में श्री राहुल गांधी जी ट्विटर पर
कुछ कुछ लिख देने से नेता लोग नहीं बनता है। देश को गाली बकने से नेता नहीं बनता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बकने से नेता नहीं बनता है। राष्ट्र भक्ति से नेता बनता है। देश की जनता राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, देश भक्तों के साथ खड़ा रहता है, यहाँ के सैनिकों के साथ खड़ा रहता है। और जो व्यक्ति राष्ट्र के साथ नहीं है, देशभक्ति के साथ नहीं है, सैनिकों के साथ नहीं है, विकास के साथ नहीं है और राजनीति का जोकर बन चुका है, राष्ट्रभक्ति के नाम पर कलंक बन चुका है, वैसे नेताओं को सदन में पहुंचाने का काम देश की जनता नहीं करती है, उस पार्टी को नहीं करती है जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार हो। इसलिए श्री राहुल गांधी जी एक बार अपने पार्टी को और अपने अंदर मूल्यांकन करके देखिए कि देश की जनता क्यों हमको वोट नहीं करती है और श्री भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को क्यों वोट करती है।